हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएम क्लासेज। आज अपने पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक, जो कि डीएनपी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि नाइट ड्यूटी में नर्स या अटेंडेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्या क्या ड्यूटी होती है। अब डे के बारे में तो अपने देख लिया कि दिन में कोई पेशेंट आएगा तो अपने को कैसे डील करना है, कैसे डॉक्टर से मिलवाना है, ओपीडी के बारे में, आईपीडी के बारे में। अब अपने देखते हैं कि नाइट में भी तो नर्सेज या हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हैं वो एक्टिव रहती है। कहने का मतलब है हॉस्पिटल अपने कितने रहता है 24/7 की 24 घंटे सातों दिन क्या रहता है, ओपन रहता है। तो अब डे में अलग स्टाफ चाहिए होगा, अपने को नाइट में अलग स्टाफ चाहिए होगा, पर होगी तो वो नर्स ही है ना। तो अपने देखेंगे कि डे में तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पढ़ लिया। अब अपने देखेंगे कि जब एक नर्स की या एक अटेंडेंट की नाइट ड्यूटी होती है तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब ये क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन में भी आएगा ना, आपके छोटे क्वेश्चन में आ सकता है 5 नंबर में या 7 नंबर में। तो आपको कैसे थ्योरी लिखनी है, देखो पहले सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रो या इंट्रोडक्शन कि जनरली नाइट ड्यूटी 8 बजे से लेके 8 बजे तक होती है। कहने का मतलब है अगर आपकी नाइट ड्यूटी शाम को 8 बजे स्टार्ट हुई है तो दूसरे दिन सुबह 8 बजे खत्म होगी। डरना नहीं है कि हाय मैडम इतनी रात को, नहीं, बहुत स्टाफ होता है वैसे तो। कहने का मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर ही अकेलों पे जिम्मेवारी होगी, नहीं, बहुत सारा स्टाफ होगा, मिलके काम करना है, टीम वर्क करना है, तो है ना, तो सोने का भी टाइम मिल ही जाता है। कहने का मतलब है कि जनरली नाइट ड्यूटी 8 बजे से 8 बजे तक होती है। नाइट ड्यूटी में पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट मिले कि नाइट ड्यूटी के अंदर, अच्छा नाइट ड्यूटी क्यों करनी होती है, नर्सिंग केयर के लिए करनी है ना पेशेंट की। तो अपने को ध्यान क्या रखना है कि हमारा जो पेशेंट है रात को अच्छे तरीके से सोता रहे, बढ़िया तरीके से, और उसको कंफर्टेबल माहौल मिले कि शोर शराबे से दूर रहे। अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। ये काम किसका होता है, नर्स का या एक अटेंडेंट का काम होता है, या मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। अब देखो कि ये कह रहा है कि नाइट में यूजली स्टाफ कम होता है, डे के कंपैरिजन में कम होता है, वैसे कम नहीं होता, कि नाइट में यूजली स्टाफ कम होता है और इमरजेंसी कंडीशन कभी भी आ सकती है। अब देखो जैसे एक्सीडेंट किसी का हो गया बाहर, तो जो भी नियर बाय हॉस्पिटल लगेगा वहां वो अपने पेशेंट को लेके जाएंगे। कहने का मतलब है कि स्टाफ कम होता है और इमरजेंसी की कंडीशन आपको कभी भी आ सकती है। इमरजेंसी जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो इमरजेंसी होगी ना, एकदम से कोई पेशेंट बीमार हो गया तो वो भी इमरजेंसी होगी, कभी भी आ सकती है। इसलिए नर्स अटेंडेंट को अलर्ट रहना है और एक्टिव रहना है। ये नहीं है कि सो रहे हो, देखो सोने का टाइम तो मिलता है अपने डिपार्टमेंट में, पर ऐसे भी नहीं कि तुम सो गए तो तुम उठे ही नहीं, सुबह ही उठ रहे हो, नहीं, क्या है सो जाओ बट एक शॉर्ट स्लीप है ना, छोटे छोटे गैप से, और ऐसे सो कि जैसे ही आपको कोई इमरजेंसी कंडीशन आए और उठाए तो उठ जाओ, है ना। इस तरीके से सोना है, घोड़े बेच के नहीं सोना भाई, अलर्ट रहना है और एक्टिव रहना है आपको सोते टाइम में ना। अब कह रहा है इंपॉर्टेंट ड्यूटी, इंपॉर्टेंट ड्यूटी के अंदर एक नंबर जो इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है, देखो कोई भी काम है अपने करने जा रहे हैं, जैसे आप कॉलेज जा रहे हो, है ना, तो कॉलेज जा रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी आपकी कॉलेज में क्या होती है, सबसे पहले तो आपको कॉलेज में टाइम पे पहुंचना होता है। ये नहीं कि हमारी वो बस उस टाइम आती है, मैडम हमारी ये बस उस टाइम आती है, नहीं भाई, सबसे पहले क्या होता है आपका मेन कर्तव्य या मेन जो ड्यूटी है वो कॉलेज समय पे पहुंचो, है ना। वैसे ही एक नर्स या एक अटेंडेंट की ड्यूटी क्या होती है कि वो समय पे कहाँ पहुंचे, हॉस्पिटल के अंदर या अपनी ड्यूटी पे पहुंचे। अब 8 बजे ड्यूटी स्टार्ट होनी है ना, तो 8 बजे ही पहुंचो आप, है ना, और सुबह 8 बजे खत्म होनी है तो दूसरा स्टाफ सुबह 8 बजे पहुंचे ताकि आपसे वो क्या ले ले, पेशेंट का ब्यौरा ले ले, है ना। तो सबसे पहली है, सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, पेशेंट की सेफ्टी एंड कंफर्टेबल माहौल को मेंटेन करना या कंफर्टेबल जोन को मेंटेन करना। सबसे पहले तो पेशेंट सेफ रहे, सुरक्षित रहे और कंफर्टेबल रहे, है ना, ये देखना है अपने को। टाइम पे पहुंचो, टाइम पे पहुंच के क्या देखो पेशेंट क्या रहे, कंफर्टेबल और क्या रहे, सेफ रहे। तो पेशेंट को नाइट में प्रॉपर रेस्ट एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिल सके, इसका ध्यान रखना है कि सबसे मुख्य अपना कर्तव्य क्या है, टाइम पे पहुंचने के बाद कि पेशेंट को नाइट में प्रॉपर स्लीप मिल सके। देखते रहना है कि पेशेंट सो रहा है कि नहीं सो रहा, कोई प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही, है ना। तो ये अपनी मेन ड्यूटी है। आगे भी देखेंगे अपने 7 से 8 इस पॉइंट में इस अपने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अब देखो सेकंड में क्या होता है, ड्यूटी पर टाइम से उपस्थित होना। जैसे आपको कॉलेज में टाइम से अगर पहुंचोगे, आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज पर टाइम से पहुंचना है ना, वैसे ही क्या है कि आप एज ए नर्स या एज ए अटेंडेंट आपकी ड्यूटी क्या होगी कि आप टाइम से कहाँ पहुंचो, हॉस्पिटल में पहुंचो। ये नहीं है कि बस आई नहीं, ये हो गया वो हो गया, ये माने नहीं चलेंगे, ये बस यहीं तक चल रहे हैं आपके।
है ना। तो क्या है, सबसे पहले उपस्थित होना है टाइम पे ड्यूटी पर, है ना। तो समय पर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करो और ज्वाइन करके क्या है, अपने काम को कंप्लीट करो, है ना। उसके बाद सेकंड में क्या, थर्ड में क्या है, सॉरी, हैंड ओवर, है ना, प्रॉपर इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब जब आप हॉस्पिटल में जॉब करने जाओगे या प्रैक्टिस करने जाओगे तो आप है ना हर जगह सुनोगे कि हैंड ओवर ले लो, हैंड ओवर लिया था क्या, हैंड ओवर किसने दिया, किसने लिया, है ना। तो देख घबराना नहीं है, ये कोई ज्यादा महंगी चीज नहीं होती कहीं ये सोचो तो भाई ये तो अमीरों की चीज है, महंगी चीज है। अभी के हैंड ओवर का मतलब क्या होता है कि जिस अटेंडेंट ने पहले ड्यूटी की है उससे पेशेंट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले लेना। जैसे सपोज करो कि आपकी नाइट ड्यूटी है, आप रात को 8 बजे पहुंच गए, आपसे पहले भी तो कोई स्टाफ ड्यूटी कर रहा था ना, उससे क्या है, पेशेंट के बारे में प्रॉपर जानकारी ले लो कि बताओ भाई पेशेंट की कंडीशन कैसी है, आपने कौन कौन सी मेडिसिन पेशेंट को दे रखी है। मैंने बताया था ना कि एक नर्सिंग हिस्ट्री नोट्स होते हैं, उसके अंदर सब कुछ मेंशन होता है, पर उनसे भी पूछना है कि बताओ आपने कौन कौन सी मेडिसिन ली है, कितने नंबर बेड पे कौन सा पेशेंट है, स्टेबल है या नहीं है, प्रॉपर जानकारी लेनी है पेशेंट की कंडीशन के बारे में। तो इसे क्या कहते हैं, अपने हैंडओवर लेना या प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेना। आगे देखो, आगे वाले टॉपिक में क्या है कि टेकिंग चार्ज, सभी सामान का चार्ज ले लेना। सबसे पहले आप क्या लोगे, हैंडओवर लोगे, हैंडओवर लेने के बाद चार्ज लोगे। चार्ज लेने का मतलब क्या होता है कि जो भी सामान नाइट ड्यूटी में उस स्टाफ ने यूज किया है उसके बारे में वो बताएगा कि ये इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट यहाँ पड़ा है, ये रजिस्टर यहाँ पड़ा है, नर्सिंग नोट्स यहाँ पड़े हैं, डॉक्टर साहब राउंड पे आए थे, ये कह के गए थे, इस पेशेंट को इस तरीके से अपने को ट्रीट करना है। तो इन सभी सामानों का क्या लेना है, आपको चार्ज लेना है। उस देखो, चार्ज जब तक आपके पास नहीं है तो वो सामान गुम होता है या कहीं भी जाता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पर जिस टाइम आप चार्ज लेते हो उस टाइम के बाद आपकी प्रॉपर जिम्मेवारी हो जाती है कि बीपी इंस्ट्रूमेंट कहाँ पड़ा है, ग्लूकोमीटर कहाँ पड़ा है। अगर गुम होता है तो वो आपकी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये क्या है, टेकिंग चार्ज, सभी सामान का चार्ज ले लेना। टेकिंग चार्ज में सभी इंस्ट्रूमेंट, मेडिसिन और रजिस्टर का चार्ज लेना चाहिए। चार्ज लोगे तभी आपके पास वो सारे सामान प्रोवाइड होंगे, है ना। उसके बाद देखो कि अगले पॉइंट में क्या है, मेडिसिन मैनेजमेंट। मेडिसिन मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो भी पेशेंट को डिजीज है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट के बेड के पास एक ट्रे लगी होती है ना, ट्रे के अंदर ये ट्रॉली, एक छोटी टेबल होती है, टेबल के ऊपर क्या होती है, एक ट्रे होती है, मेडिसिन ट्रे, है ना। तो उसमें जो भी उस पेशेंट को इंजेक्शन लग रहे हैं या लगाने हैं, मेडिसिन उससे चल रही है, वो सारी मेडिसिन होती है। तो ये कह रहा है अगर मेडिसिन की मात्रा कम हो या खत्म हो जाए तो तुरंत स्टोर से व्यवस्था करनी है। एक आधी मेडिसिन रही है तो अगर वही मेडिसिन वापस रिपीट करनी है तो वो मेडिसिन आप एडवांस में पेशेंट के पास क्या करोगे, मंगवा के रखोगे। इमरजेंसी मेडिसिन, इमरजेंसी वाली मेडिसिन और क्या है, नींद वाली जो मेडिसिन होती है वो आप पास में ही जो मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन रूम बना होता है उसके अंदर रखोगे। ये नहीं है कि एक्सीडेंटल केस आ गया और आप मेडिकल स्टोर पे जाके की पट्टी दो, है ना, या फिर मेडिसिन दो, ये नहीं करना। इमरजेंसी की कंडीशन की जो मेडिसिन होती है वो आपके पास ऑलवेज अवेलेबल होनी चाहिए। नॉर्मल नाइट ड्यूटी वगैरह है ना, नाइट ड्यूटी में भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो डे में होती है, बस एक अलग से है कि आपको क्या है, हैंडओवर लेना है और चार्ज लेना है और मेडिसिन मैनेजमेंट करके रखनी है। और नाइट में पेशेंट की प्रॉपर क्या है, प्रॉपर स्लीप और कंफर्टेबल जोन को क्या करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है टाइम टू। आगे देखो कि इमरजेंसी में डॉक्टर को बुलाना या इन्फॉर्म करना कि ये नहीं है कि पेशेंट को भाई सांस ही नहीं आ रहा या फिर उसके सिम्टम बढ़े जा रहे हैं ना, रोग के लक्षण बढ़े जा रहे हैं और आप ये सोचो कि हमें मेंटेन कर लेंगे, हम नर्स है ना। अरे नहीं, अपने क्या करना है कि अगर अपने को लगे कि पेशेंट की कंडीशन खराब होती जा रही है, सिम्टम इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में अपने को डॉक्टर को बुलाना है। देखो कि अगर इमरजेंसी कंडीशन आए तो या रोग के सिम्टम में वृद्धि हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन चेंज करवानी है और जरूरत हो तो डॉक्टर को बुलाना है। कहने का मतलब है कि जो उसकी मेडिसिन चल रही है उनमें थोड़ा चेंज करवा लो। अगर सिम्टम कम आपको ऐसे लग रहा है कि कंडीशन अपने हाथ में है तो करवा लो, अगर नहीं आपको लग रहा है कि ये कंडीशन ज़्यादा खराब है तो आप डॉक्टर को भी बुला सकते हो। जैसे आपकी नाइट ड्यूटी होती है वैसे डॉक्टर्स की भी क्या होती है, नाइट ड्यूटी होती है, ठीक है। तो कोई आपके साथ ऐसे अत्याचार नहीं हो रहा है कि भैया नर्सिंग वाले हैं तो हमारे साथ अत्याचार है, डॉक्टर्स के साथ ही है। पूरा डिपार्टमेंट, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे नर्सिंग हो, है ना। अब देखो पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना।
रिकॉर्ड मेंटेन करने का मतलब क्या है कि जब आपकी ड्यूटी ऑन हो जाती है, जैसे 8 बजे है ना आपकी ड्यूटी शुरू हो गई, तो वार्ड में जाकर, वार्ड में एक रजिस्टर रखा होता है, पेशेंट हिस्ट्री रजिस्टर या पेशेंट डिटेल रजिस्टर के नाम से। तो रजिस्टर के अंदर पेशेंट की पल्स है ना, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर, बीपी, यूरिन आउटपुट की उसने कितना यूरिन पास किया है, मेडिसिन इत्यादि का रिकॉर्ड क्या करना है, एंट्री करनी है एक रजिस्टर के अंदर। जैसे पेशेंट आ गया श्यामलाल, तो पेशेंट श्यामलाल 8 बजे से इस टाइम के बीच में इसकी ये पल्स रेट थी, रेस्पिरेशन थी, यूरिन पास किया, ये मेडिसिन दी, इन सब की एंट्री करनी है। देखो कभी भी अगर पेशेंट को कुछ नुकसान पहुंच जाता है ना, या हो ही जाता है, कोई मिस्टेक हो जाती है, पेशेंट की कंडीशन खराब हो जाती है या डेथ हो जाती है, उस टाइम अगर आप बोलोगे कि डॉक्टर साहब मैंने ये दवाई दी थी, कोई नहीं मानेगा भाई। किस चीज को मानते हैं, जिस चीज को क्या है आपने लिखित रूप में एंटर किया है उसी चीज को मानेंगे, है ना। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे आपने एक मेडिसिन भी दी है उसका भी अपने को रिकॉर्ड रखना है ना। विदाउट रिकॉर्ड अगर कोई चीज मिलती है इसका मतलब है कि आपने वो काम किया ही नहीं, है ना। तो उसके बाद क्या है, अगले दिन की तैयारी। उसके बाद आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर जब आप काम करके फ्री हो गए भी, देखो पेशेंट का सारा काम आपने फटाफट कर दिया, करने के बाद अगर फ्री हो गए तो बैठ के रीलें नहीं स्क्रॉल करनी, उसमें क्या करना है, नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करनी है ना। नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन का मतलब क्या है कि डेली ड्यूटी कंप्लीट होने पर खाली समय में अगले दिन की काम की तैयारी करनी है। जैसे गोज पीस बनाना, बैंडेज तैयार करना, बैंडेज बनानी नहीं है, ट्रे के अंदर देखने की इमरजेंसी ट्रे के अंदर गोज पीस का मतलब क्या है, पट्टियां है ना, कि पट्टियां बैंडेज इत्यादि व्यवस्थित है या नहीं है, कम है तो लाके रख दो। इंस्ट्रूमेंट को डिसइंफेक्ट करना, दिन में जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिए थे उनको क्या है, डिसइंफेक्ट भी करना है। ये प्रॉपर एक टॉपिक है डिसइंफेक्शन या डिसइंफेक्ट प्रोसेस, वो अपने अलग से पढ़ेंगे। पर इसका क्या मतलब होता है कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको अपने रीयूज करते हैं, उनको क्या है बॉइलिंग के माध्यम से या हीटिंग के माध्यम से बैक्टीरिया से क्या करना पड़ता है, अपने को रहित करना पड़ता है। तो डिसइंफेक्ट प्रोसेस को स्टार्ट करना और इंस्ट्रूमेंट को सही स्थान पर रख देना, ये भी क्या है अपनी ड्यूटी के अंदर ही आता है, फ्री नहीं कोई रहने देगा ना। वार्ड की क्लीनिंगनेस एंड फैसिलिटी मेंटेन करना, कि वार्ड के अंदर ध्यान रखना है कि भाई आपको सफाई नहीं करनी, घबराना नहीं है कि मैडम हम इतनी महंगी महंगी डिग्री करके क्या जरूर पूछा करेंगे, अरे नहीं भाई, वैसे तो कोई काम भी छोटा या बड़ा नहीं होता है ना, पेशेंट प्रायोरिटी ही होता है। पर ये क्या है कि वार्ड की क्लीनिंगनेस और फैसिलिटी को मेंटेन करने का मतलब है कि जो भी आपके वार्ड के अंदर सरफेस एरिया है वो साफ सुथरा है या नहीं है, उसके अंदर बाथरूम हो गए, है ना, वेटिंग एरिया हो गया, या फिर आपके स्टाफ का रूम हो गया, वो देखना है कि प्रॉपर क्लीन है या नहीं है। अगर नहीं है तो वहाँ पे आपको स्वीपर्स मिलेंगे, उनको बोलना है कि अपनी ड्यूटी करो भाई, है ना, साफ सफाई प्रॉपर तरीके से करो। तो ये क्या होती है, नाइट के अंदर एक स्टाफ या एक अटेंडेंट की क्या होती है, ड्यूटीज होती है। ये छोटा सा टॉपिक था जो अपने 7-8 टॉपिक के पॉइंट के माध्यम से अपने कंप्लीट कर लिया, और आशा करती हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ आया हो। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो। और ठीक है, बाय, टेक केयर।